दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रजिस्टर इन सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करी थी और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट में आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चन आपको करने को दिया था होमवर्क में, तो आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर कोई नया है इस वीडियो पे तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करके देखना, जो पुरानी वीडियो उसे देखो, ठीक, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़े, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, तो सीरीज वर्ड दिख गया, तो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज में होगा विद रजिस्टर्स ऑफ, ये रजिस्टर की वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो देखो, बिना अभी सर्किट डायग्राम करे तुम क्या बनाए समझ क्या सकते हो। इसमें तुम ये समझ सकते हो कि जो जो रजिस्टर हैं वो मेरे सीरीज में कनेक्टेड होंगे, करंट उनमें बराबर जाएगा। जो मेरा 12 ओम रजिस्टर से करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। सभी रजिस्टर में से जो करंट है वो सेम जाएगा। ठीक, और जो वोल्टेज है वो हमारा क्या हो, अलग अलग सबका होगा। और मैंने साथ में क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हर एक रजिस्टर का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहला काम हम सर्किट बनाते हैं। अब सर्किट ड्रॉ करते हैं हम, तो पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये 5 रजिस्टर हो गए और यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। हम यहाँ स्विच यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक, तो अब तुम्हें समझना क्या है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें 0.2 ओम की बैटरी दे रखी है, रेजिस्टेंस है। ठीक, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। ठीक, तो इसको तुम R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, R4, R5। ठीक, अब इसको कैसे डेली लाइफ में समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो 5 अलग तरह के अप्लायंसेस जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। हो सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब हो, फैन हो या कूलर हो, कुछ भी है जो अप्लायंसेस है जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा कम, ऐसे समझ सकते हो। ठीक, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो तुम्हें बताना है कि हर एक रजिस्टर में से या 12 ओम वाले रजिस्टर से कितना करंट जाएगा। तो हमने अगर पढ़ा था तो देखो प्लस माइनस है, तो इसमें से कितना करंट जाएगा कि जितना जो आई करंट जाएगा वो सेम यहाँ सभी रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा आई वैल्यू का, और वो पूरा जब यहाँ से निकल के स्विच से पास होके दोबारा इस बैटरी में चला जाएगा। तो पूरा करंट जो है सर्किट में ड्रॉ करा। ध्यान रखना, ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज में करंट जो है सेम फ्लो करता है। जितना एक रेजिस्टेंस से आएगा उतना ही सभी रेजिस्टेंट में जाएगा, क्योंकि रजिस्टर समझ गए हो तो सब में से करंट सेम फ्लो करेगा, चाहे वो कोई भी रजिस्टर हो अगर सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें सारे जो फॉर्मूले, डेरिवेशन ये सब नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो तुम्हारे जो कंसेप्ट हैं वही ध्यान में आएंगे। ठीक, तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो उसका फॉर्मूला सीरीज के लिए हमें पता ये था, और कई बार इसका फॉर्मूला डिराइव करने का भी आ जाता है, तो वो हमने ड्राइव करके देख ही लिया था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस का 12 ओम। ठीक, इसको हमने 2, 3, 5, 4, 9, 14, 13.4 ओम आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये क्या होगा, पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा। इसका मींस कि अगर मैं ये सारे अलग अलग रजिस्टर्स जो हैं इनका मैं कॉम्बिनेशन लेके सीधा ही 13.4 ओम का रेजिस्टेंस यूज करूं तो वो पूरे सर्किट का यूज हो जाएगा। ठीक, तो R हमारा आ गया 13.4 ओम। अच्छा, हमें एक और चीज क्या पता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब ये V इक्वल टू आई आर किसका है, सर्किट का, पूरे सर्किट का। ठीक, तो मुझे करंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा 13.4 ओम है और एक बैटरी की जो वोल्टेज हमें 9 वोल्ट दे रखी है। ठीक, तो 9 वोल्ट हमारा आ गया इक्वल टू 13.4 ओम इंटू आई। अब क्योंकि हमें आई सॉल्व करना है तो ये आएगा 9/13.4 एम्पेयर। देखो, अब तुम्हारा करंट आ गया। अब ये जो करंट की वैल्यू है इसे और सॉल्व कर सकते हो तुम, डेसिमल में और कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई मेरे करंट की, ये सभी मेरे रजिस्टर से फ्लो कर रही होगी सेम वैल्यू की। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि 12 ओम के रजिस्टर से कितनी फ्लो करेगी, तो भाई उतनी ही फ्लो करेगी जितने सब रजिस्टर से फ्लो कर रही है, या फिर दूसरे वर्ड से जितने पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है। तो यानी कि 9/13.4 एम्पियर का करंट जो है फ्लो कर रहा होगा 12 ओम के रजिस्टर से। पहला क्वेश्चन जो पॉइंट था वो हो गया।
ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसका मीन्स क्या कि हर एक रजिस्टर से मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो V1 इक्वल टू IR1, ये भी डिस्कस करा था हमने, कैसे कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर हम इस तरीके से वोल्टमीटर अटैच कर देते हैं। ठीक, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग आता है। हम इसको V1, V2, V3, V4 या V5 भी बोल सकते हैं। ठीक, अब करंट आ गया तो इसको रब करके मैं सीधा एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ। ठीक, ये बात समझने की, ये बात समझने की थी, करंट सेम होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा होगा। तो ये V1, V2, V3, V4, V5। ठीक, ये 5 हमारे पास वोल्टमीटर अटैच हो गए। वोल्टमीटर अटैच क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक हमारी फैक्ट की वैल्यू है जो वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब इसमें रीडिंग कुछ क्या है आ रही होगी। मान लो V1 आ रही है जो हमें निकालना है। ठीक, तो V1 IR1 होगा, क्योंकि देखो करंट तो सभी रजिस्टर में सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है अलग अलग है हर रजिस्टर का। ठीक, तो V1 मुझे निकालना है, मैंने अभी करंट निकाल लिया था पूरे सर्किट में जो फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस मेरा आ गया 0.2। ठीक, तो इसी तरीके से ये मेरा V1 हो जाएगा। ऐसे V2 निकालेंगे हम 13.4 इंटू रेजिस्टेंस निकालेंगे 0.3, V3 निकालेंगे 9/13.4 इंटू 0.4। ठीक, अब यहाँ पे ओम है तो अगर मेरे वोल्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, वोल्ट में। ठीक, और जब तुम इन सब का एडिशन करोगे, सारे वोल्ट का निकालने के बाद एडिशन करोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 9 वोल्ट के बराबर ही आएगी। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। पांचों का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल लिया, जो करंट था वो 12 ओम वाले रजिस्टर से भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट रहने चाहिए। कई बार हमें क्वेश्चन दे देता है कि टोस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उन क्वेश्चंस को सीरीज में कनेक्ट कराया उस अप्लायंसेस को, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा या इतना करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। इसी तरीके के बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। तो सीरीज समझ में अगर आ गया हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं रेजिस्टर्स इन रेजिस्टर्स ऑफ पैरेलल। मतलब अगर रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो देखो सीरीज का वर्ड हमने मतलब समझा कि लगातार लाइन में जा रहे हैं, तो पैरेलल वर्ड का हमें मतलब क्या पता चलता है कि दो चीजें लगातार चल रही हैं और सेम डिस्टेंस पे हैं। जैसे रेल की पटरियां हो गई, ये पैरेलल वर्ड का मतलब समझ में आता है। और पैरेलल लाइंस का हमने मीन्स देखा है, जो कि पैरेलल रन करती है उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो पैरेलल भी कुछ ऐसा ही वर्ड होगा कि जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है ना। कि मान लो ये मेरा एक, अब मैं यहाँ 2 ना लेके 3 ले लेता ताकि और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो ये मेरे 3 रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस जो हैं पूरे सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे, अब मैं इसको वायर को अब ऐसे, अब वो कनेक्टेड तो है नहीं मुझे, क्योंकि क्या दिख रहा है कि भाई ये अलग रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3, इनके बीच में कनेक्शन है ही नहीं, ये वायर अलग, ये वायर अलग, ये वायर अलग। ठीक, अब हम इनका कनेक्शन करते हैं तो ठीक है, देखो ऐसे कनेक्टेड है, ये वायर्स में कनेक्टेड है। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई रेजिस्टेंस R1 R2 के पैरेलल है, R2 पैरेलल है R3 के, R1 R3 पैरेलल है, R3 R2, मतलब सारे तीनों जो है आपस में पैरेलल है। इसीलिए इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला, रेजिस्टर्स ऑफ पैरेलल। वर्ड को जो वर्ड लिखा है उसे रटो मत कि ऐसे लगे पड़े हैं आगे पीछे तो पैरेलल हो गया, क्योंकि पैरेलल का मतलब कि दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है और जो है एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट करी, क्योंकि भाई करंट तो ये बैटरी देने वाली है, और साथ में हम स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, एक एमीटर भी होगा हमारा और फिर एक वोल्ट मीटर भी होगा। अब क्योंकि हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर ऐसे, ठीक, ये बैटरी V वोल्ट की। ठीक, तो जब इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन करा कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा या कुछ चीज़ें जो सीरीज में समझी थी कि V वोल्ट की बैटरी है तो सेम वोल्टेज इन वायर्स के एंड पे था और वही वोल्टेज इन वायर के एंड्स पे था। अब तुम चीज़ ये समझो कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो इन वायर के एंड पे वोल्टेज है। सेम वोल्टेज जब हम ऊपर जाते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ पर भी होता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस तो इस और इस एंड पे होगा,
यानी कि अगर मैं बात को समझूं कि ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसका मान लो वोल्टेज है V और इसका वोल्टेज है V, ये भी है V, या ये है मेरे पास V, ठीक। तो V1 है, V2 है, V3 है। तो हमने क्या देखा कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, यानी कि क्या बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। अब सीरीज में याद करो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता था, अलग अलग, V1 V2 V3 ऐसे करते थे तुम, लेकिन यहाँ पर क्या है, V1 V2 V3 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में V2 3 नहीं है, सीधे सारे के सारे का रेजिस्टेंस V है और इसमें भी वोल्टेज V है, और वोल्टेज V किसका है, मेरी बैटरी का। यानी कि अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो मेरे जो वोल्टेज है तीनों के वो सेम होंगे, ठीक। अब जरा करंट की बात करते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना कि क्या समझ में आया, वोल्टेज इज सेम, ठीक, वोल्टेज सेम आ रहा है। आप देखो अब करंट की बात करते हैं। यहाँ पर आई करंट गया, ठीक, यहाँ पर भी आई करंट आया। अब देखो मेरे करंट के 3 रास्ते हैं, बात समझ में आ रही है। ये वाला रास्ता तो वो वोल्ट मीटर का है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे अभी, ठीक। तो ये जो 3 रास्ते हैं, 1 2 3, कि करंट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। अब बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर करंट 3 जगह जा सकता है, यानी कि सारा का सारा तीनों में तो नहीं जा सकता है ना। अब मान लो तुम 3 दोस्त पैदल जा रहे हो, ठीक। अब तुम 3 दोस्त पैदल जा रहे हो, ये 3 पर्सन है, ठीक, नहीं अब तुम एक सिंगल पर्सन है, ठीक। तुम अकेले हो और तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, तो तुम एक टाइम में एक पे जा सकते हो या फिर ऐसे कूद कूद के किसी में जा सकते हो। तो मतलब तुम एक पर्सन तो तीनों में नहीं जा सकता है ना। अब मान लो तुम अपने टुकड़े कर सकते हो या खुद को बांट सकते हो, तो तुम क्या मान लो कि मेरा सर यहाँ चला गया, हाथ यहाँ चले गए और पैर यहाँ चले गए, ठीक। तो मैं ये पूरा इंसान क्या बन गया, ये बन गया, ठीक। तो तीनों रास्ते पे अलग हो गया। तो बात समझने की बात ये है कि करंट जो है पूरा तीनों में आई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग रास्ते हो गए। और जो सारे रेजिस्टेंस है वो कहेंगे भाई मेरे से करंट निकालो, मैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, कोई अप्लायंस है। मान लो वो हमारे बल्ब हो गया, ठीक। तो ये बल्ब है तो बल्ब जलने के लिए बोलेगा, फैन है उसको भी चलने के लिए कुछ चाहिए, कूलर हो गया या फिर कोई टोस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यानी कि यहाँ करंट डिवाइडेड होगा, I1 I2 I3, है ना। और I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों करंट जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। रेजिस्टेंस अलग है तो हमने क्या देखा है भाई, फॉर्मूला तो V इक्वल टू IR होता है, तो रेजिस्टेंस अलग है तो भाई करंट भी तो अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आती है यहाँ पे कि जितना करंट ज़्यादा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट उतना कम हो जाएगा। यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, मान लो ये 10 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो यहाँ करंट कम जाएगा, यहाँ करंट उससे कम जाएगा और 2 ओम वाले में सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। मैंने क्या बात बोली, ध्यान से समझो, ये 10 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम का है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या है, उतना ही कम जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस उससे कम होगा तो उसमें मान लो थोड़ा सा जो है ये करंट जो है आई कम हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा कम, और 2 में क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक, क्योंकि 4 में भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन 4 के केस में 2 से कम होगा लेकिन 10 वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर तुम लिखोगे तो बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है तो करंट उतना ही कम हो जाएगा, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा और इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। बात समझने की ये है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि तुम इस फॉर्मूले से समझ गए हो, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इनका अगर कॉम्बिनेशन होगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरे को ये बात समझनी है, ठीक। तो तुमने क्या बात देखी कि I1 I2 और I3 में बदल गए। अब I1 I2 I3 में चेंज हो गया, यहाँ पर करंट I1 पास हो रहा होगा, यहाँ करंट I2 और यहाँ I3। तो इन तीनों रेजिस्टेंस से देखो, यहाँ पे I1 आ रहा होगा, यहाँ I2, यहाँ I3। अब ये बात तुमने देखी थी कि सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है तो वही करंट आता है, और ये I1 I2 I3 अलग करंट है। तो जब देखो तीनों चीज़ें मिलेंगी
अब देखो I से अलग हुई चीज I1 I2 I3। अब I1 I2 I3 तीनों मिलेंगे, जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो करंट क्या निकलेगा, I निकलेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि तुम्हारा यहाँ पर हेड गया, यहाँ पर हैंड्स गए और यहाँ पे पैर गए, तो जब वो मिलेंगे तो वो तुम पूरे पर्सन बन जाओगे ना, तीनों रास्ते से निकल के जाओगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी हुई कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो तुम्हारा क्या है, टोटल करंट। ठीक, I हमारा आएगा, यहाँ पर रीडिंग आएगी I की, और ये हमारा बैटरी में चलाएगा। तो मतलब पूरा सर्किट का समझने का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, सर्किट दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ सर्किट में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये सब हमें समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है और वापस मिलके यहाँ पे आई की स्लाइडिंग आ रही है। ठीक, अब देखो मैंने तुमसे बोला था कि ये प्लस होता है नेगेटिव, तो इसका अगर निकालना है तो नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव को ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वोल्ट मीटर का साइन लगाना है तो पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, तो ये बात तुम समझ सकते हो। अच्छा, अब देखो मैंने क्या समझा कि I मेरा किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात तो समझ में आती है तुमको कि I जो है मेरा यहाँ डिवाइड हुआ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मैंने समझा दिया। ठीक, अब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब देखो इस बात को समझो कि I हमारा, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए R1 के लिए, तो वोल्टेज तो V है और करंट इसमें I1 जा रहा है और ये R1 जा रहा है। ठीक, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। ठीक, ऐसे ही सेकंड वाले के लिए V इक्वल टू I2 R2, यानी कि I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन R2। ठीक, ऐसी थर्ड वाले के लिए V इक्वल टू I3 R3 अपॉन ठीक, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। ठीक, तो ये तीन चीज़ें देखो, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू। ठीक, तो इनको अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो I मेरा आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक, अब ये अगर बात समझ में आ गई है तो मेरा सर्किट का टोटल करंट वो किसके बराबर होगा, जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि पैरेलल में होगा, है ना। क्योंकि पूरे सर्किट की अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए तो I करंट है और वोल्टेज क्या है, V। तो इसका फॉर्मूला मैं निकालूं तो I मेरा हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक, शॉर्टेज ऑफ स्पेस हो रहा है, देखना, दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, बोर्ड से। मैं यहाँ एक लाइन लिखूँ, V अपॉन R3 आया। ठीक, अब अगर मैं V कॉमन ले लेता हूँ इस इक्वेशन से, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन लेते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो ये V मेरा जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तो सेम है, क्योंकि यहाँ जो बैटरी का है वही इसका है, वही इसका, वही इसका, वही इसका। तो तुम्हें समझना ये है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल के केस में। ठीक, तो यानी कि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। और सीरीज में क्या आ रहा था, सीरीज में आ रहा था R1 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर उनके रेसिप्रोकल का एडिशन आ रहा है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखना है और इस कंसेप्ट को दोबारा से दोबारा समझो। कुछ कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो मैं उसको तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर उसको बता दूंगा। ठीक, अब हम कुछ, अब देखो इस फॉर्मूले को अगर नहीं क्लियरली विजिबल है, शायद नीचे चला गया हो, तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर V मैंने क्रॉस करा, जो है हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखना और क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि V क्या होगा, सेम होगा, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, डिवाइड हो जा रहा है I1 I2 और I3। ठीक, और ये इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, और जो वैल्यू है वो सब हम क्वेश्चंस में, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आगे देखिए।